हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। ये परसेंटेज का आपका इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया परसेंटेज में आपका सक्सेसिव एंड रेशियो मेथड से करेंगे। ये क्लास आपके सीटेट, एस्टेट, केबीएस, GSSB, CPOs, SSC, CGL सभी पेपर के लिए हेल्पफुल है। चलिए अब देखो, ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया पेरीमीटर में देख लो। परसेंटेज हमारा 2 टाइप से मेथड होता है। ये तो देखो आपका 1%, 2%, 3%। ये आपका क्या है, सिंपल नंबर है। जैसे कि आपका 1/2 हो गया, 2/3, 4 हो गया। ये आपके किस में है, फ्रैक्शन में। इसको तो हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको हम किससे करेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो 1%, 2%, 3%, इसमें हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। अगर हमारा कोई नंबर फ्रैक्शन में आ जाता है उसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो आपका 1D, जिसको क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्या होगा, जैसे कि आपका सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, मतलब कि जिसकी पावर 1 है वो 1 डायमेंशन में आएगा। जैसे आपका लेंथ हो गया, ठीक है, आपका लेंथ हो गया, हाइट हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, ब्रेथ, या फिर उसमें क्या आ जाए, सर्कल में क्या आ जाए, रेडियस आ जाए, पेरीमीटर आ जाए, आपका कोई साइड आ जाए। इसमें से कोई भी एक आ जाए। 1 डायमेंशनल में आपकी पावर क्या होनी चाहिए, 1। एंड देन उसके बाद लेंथ आ जाए, या फिर हाइट आ जाए, या फिर ब्रेथ आ जाए, सर्कल की रेडियस आ जाए, पेरीमीटर आ जाए, साइड आ जाए, वो हमारा किस में आएगा, 1 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में हम कैसे करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन। उसमें क्या होगा, आपका एरिया आएगा। जैसे कि एरिया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, जिसकी पावर 2 होगी वो किस में आएगा, हमारा 2D में, जिसमें क्या हो, लेंथ भी हो और क्या हो, उसमें ब्रेथ भी हो, ठीक है। और नहीं आएगा, उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों हो। इसमें क्या होगा, या तो लेंथ हो या ब्रेथ हो या फिर हाइट हो, कुछ भी एक चीज़ आए। इसमें क्या होगा, 2D डायमेंशन में एरिया में क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ आए। उसके बाद हमारा 3D क्या होगा, डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या आएगा, हमारा वॉल्यूम, जिसमें क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, मतलब कि जिसकी पावर क्या हो, 3। इसमें क्या आएगा, लेंथ भी आएगा आपका, इसमें ब्रेथ भी आएगा आपका, और इसमें क्या आएगा, और नहीं आएगा, इसमें लेंथ, ब्रेथ, और इसमें क्या आएगी, हाइट। इसमें क्या आएंगे, तीनों नंबर आएंगे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। और 2 डायमेंशन में आपका लेंथ और ब्रेथ आएगा। इतना समझ में आ गया। चलिए देखिए, इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10 सेंटीमीटर देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट पेरीमीटर एंड डायगोनल। उसके बाद देखो, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए अभी बताया था मैंने आपको 1 डायमेंशनल में, ठीक है, 1 डायमेंशनल में हमारा क्या दिया होगा, लेंथ या ब्रेथ, हाइट, या फिर उसमें पेरीमीटर, या फिर उसमें रेडियस, या फिर उसमें डायगोनल दिया होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि पेरीमीटर एंड डायगोनल, उसमें कितना परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है, 10% का। साइड में और स्क्वायर में हमारा क्या हुआ है, 10% का इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ए, क्योंकि इसकी पावर क्या होती है आपकी, 1। आपका देखो पेरीमीटर एंड डायगोनल, ये आपके साइड और स्क्वायर किस में दिए हुए होंगे, आपके इसकी जो स्क्वायर की साइड है वो आपकी सेंटीमीटर में दी हुई होगी, ठीक है। पेरीमीटर आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ होगा, तो डायमेंशन 1। तो इसमें हमारा क्या कह रहा है कि पेरीमीटर और डायगोनल क्या हो जाएगा, 10%, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, हमारा ए। चलिए देखो, इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज 20% देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट सर्कमफेरेंस। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी परिधि में 10% की वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या कह रहा है कि सर्कमफेरेंस,
जो आपका क्या है परिधि, वो भी आपकी सेंटीमीटर में होती है। 1 डायमेंशनल पावर उसकी 1 होती है। तो जो आपका सर्कल का रेडियस अभी मैंने बताया था 1 डायमेंशन में आपका ये रेडियस ऑफ सर्कल आपका 1 डायमेंशन है, तो उसकी वैल्यू भी हम सेम ही रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि 1 डायमेंशन में आपका लेंथ आ जाए या ब्रेथ आ जाए या हाइट आ जाए, इनमें से कोई एक आए, या रेडियस आ जाए, सरकमफेरेंस आ जाए या पेरीमीटर आ जाए, किस में रखते हैं उसको 1 डायमेंशन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 20%। चलो सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे हम इसमें, किसमें कि जो हमारे सिंपल परसेंटेज में नंबर दे रखे हो, ठीक है। फ्रैक्शन में हम रेशियो मेथड यूज़ करेंगे, इसमें हम सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे। अब देखो इसका फॉर्मूला a + b + a × b डिवाइड में 100। अब देखिए कि किसी घन के किनारे में 10% की वृद्धि की जाती है, तो देखो 10% की वृद्धि की हमने, 10% की वृद्धि की। अब देखो एक तो आपका ये फॉर्मूला है, इससे भी शॉर्ट ट्रिक में और देखो कैसे करते हैं हम। अब देखो किसी घन के किनारे में 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो उसका एरिया बताओ। चलिए 10% का इंक्रीमेंट हुआ, देखो 10%, 10%। अब देखो 10 और 10 कितने हो गए आपके 20। यहाँ पे 2 प्लेस पे हमारे 2 नंबर आएंगे। देखो 10 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। लेकिन हमें इस प्लेस पे 2 नंबर लेने हैं, तो जो ये 1 है इसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये हमारा, ये 1 यहाँ जाएगा तो 21 बन जाएगा, और 21 क्या हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 0 आ जाएंगे, 21% आएगा। ठीक है, क्वेश्चन से समझोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चल इसके बाद अब क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब देखो, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 10% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जहां भी आपको एरिया दिख जाए उसमें हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, इतना याद रख लो। ठीक है, चलिए अब देखो एरिया हमारा पावर कितनी है 2, तो देखो 10% का क्या हुआ, इसमें इंक्रीमेंट हुआ, किसमें, किसी घन के प्रत्येक किनारे में। ठीक है, 2 बार सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है एरिया, तो 2 बार लिख दिया हमने। उसके बाद देखो आपका 10 और 10 कितना हो गया 20। ठीक है, उसके बाद देखो पॉइंट लगा दो, 2 प्लेस और 2 डिजिट के नंबर आएंगे हमारे यहाँ पे। उसके बाद देखिए 10 की और 10 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका 100। अब देखो इस प्लेस पे हम सिर्फ 2 नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 प्लेस की डिजिट का नंबर लिखा है। उसके बाद देखो जो ये 1 है ये हमारा यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका, परसेंटेज लगा दो। उसके बाद देखो 21 कितना आ गया यहाँ पे परसेंटेज। उसके बाद देखो सक्सेसिव मेथड लगा लो इस क्वेश्चन में। अब देखो a + b + a × b डिवाइड में 100। उसके बाद देखिए आप, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये a और b की वैल्यू हमारी कितनी है 10% प्लस में 10। देखो a की और b की वैल्यू कितनी है हमारी 10 प्लस में, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10 और हमारा 100%। उसके बाद देखो यहाँ पे 10 और 10 कितने हो गए आपके 20। ठीक है, उसके बाद देखो 2 0 से 2 0 गया, कितना बचा यहाँ पे 1, और क्या है ये, देखो 10 और 10 20, और ये कट के कितना आया यहाँ पे 1, तो ये क्या हो गया आपका 21%। अब देखो देखिए या तो आप इस मेथड को लगा लो या आप इस मेथड को लगा लो, सक्सेसिव मेथड से ही हो रहा है, लेकिन ये आपका शॉर्ट ट्रिक में है, ये आपका मेथड के द्वारा हो रहा है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी आप इस मेथड को करो, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग से हमें बचना है, इसमें थोड़ा हमें टाइम लगेगा, इसमें हमें देखो फटाक से कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंथ एंड ब्रेथ और अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, what will be the percentage increase in the area of रेक्टेंगल का। देखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% तक बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। चलिए देखो क्या कह रहा है कि एक क्या है, एक आयत की लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर क्या होती है, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो देखिए मैंने अभी बताया था आपको
कि 10 और 20 कितने होंगे आपके 30, पॉइंट लगा लो। उसके बाद देखो 10 की और 20 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका 200 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 प्लेस के लिए हम यहाँ पे मार्क करेंगे, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा आपका 200। अब देखो हम यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट लिख सकते हैं, अब ये हमारी 3 डिजिट है, तो इसको हम इसमें क्या कर देंगे ऐड, तो क्या होगा यहाँ पे ये 32 और ये 2 0 का प्लेस हमारा यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, तो 32% आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 32% का क्या हुआ इसमें इंक्रीमेंट। देखो कह रहा है ना ये इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 32% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ। चलिए देखो द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 300%, देन इट एरिया विल इंक्रीज बाई व्हाट परसेंट। किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। चलिए अब देखो किसी रेडियस की जो त्रिज्या है वो कितनी बढ़ी आपकी 300%। उसके बाद उसके क्या कह रहा है कि उसका क्या करना है एरिया निकालना है, तो मैंने बताया था एरिया जहाँ भी आ जाए क्या लगाएंगे हम सक्सेसिव मेथड, ठीक है। मैंने बता दिया आपको ट्रिक से एंड मेथड से। चलिए उसके बाद देखो 300 और 300 को ऐड कर लो, क्या आएगा आपका यहाँ पे 600 आ गया। अब देखो 300 और 300 600 हो गए, अब 300 और 300 की मल्टीप्लाई कितनी होगी आपकी, आपका 90,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो उसके बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट लगा लो, 2 डिजिट लेंगे हम यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट आएंगी आपकी। देखिए अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट लेंगे हम, जो बचा हुआ है हमारा जितना भी बचा हुआ है उसको इसमें ऐड कर देंगे। देखो 600 और 900 कितने हो जाएंगे आपके 1500। तो देखिए इसको रफ कर लो ऐसे, यहाँ पे आपका 1500। उसके बाद पॉइंट लगा लो, यहाँ पे हमारी सिर्फ 2 डिजिट आएंगी, ये 2 डिजिट बची हमारी, यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ उसमें 1500 का इंक्रीमेंट हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा सी। समझ में आ गया। चलिए द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर इंक्रीज बाई 25%, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इट्स टोटल सरफेस एंड लेटरल सरफेस एरिया। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई आपकी 25% वक्र बढ़ जाती है, फिर इसकी कुल सतह और पार्श्व सतह क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी परसेंट बढ़ी आपकी 25%। अब देखो इसको ऐड कर लो तो 50 आएगा आपका, पॉइंट लगा लो। 2 प्लेस के लिए यहाँ पे मार्क कर दो। उसके बाद देखो 25 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे कितना आएगा 625 6 और देखो 25, सिर्फ हम यहाँ पे 2 डिजिट लिखेंगे, ये 6 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा हमारा 56.25%। तो इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ हमें देखना है कि एरिया पूछ रहा है ये, और हमें किसी चीज़ से नहीं मतलब, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे इसमें, सिर्फ एरिया देखेंगे। तो क्या कह रहा है ये कुल सतह और पार्श्व सतह का क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें कितना लेटरल सरफेस में चेंज आया 56.25% का इसमें क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए। समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस ईयर के एंड लेटेस्ट वर्जन के कराए हैं, ठीक है। चलिए